डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान जेपीआईसी डिजिटल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए एनसीईआरटी भौतिक विज्ञान में जितने आंकिक प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्न में क्रमवार व्याख्या की जा रही है। अभी तक हम लोग 6 प्रश्नों की व्याख्या कर चुके हैं। ऐसे वे विद्यार्थी जो उस लेक्चर में कोई भी प्रश्न छूट गया हो तो उस वीडियो को देख लेंगे। आज हम लोग प्रश्न नंबर 7 की व्याख्या करने चल रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग बहुत अच्छा नोट्स बना करके भेज रहे हैं। यह देख करके मन बहुत प्रसन्न हो जाता है कि हमारे विद्यार्थी इतने एक्टिव हैं। और ऐसे जो विद्यार्थी अभी तक किन्हीं कारणवश नहीं भेज पाए हैं, आप लोग भी पूरा का पूरा नोट्स और आंकिक प्रश्न लगा करके भेजा करिए। प्रश्न नंबर 7 की व्याख्या कर रहे हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब आपको हम कई बार बता चुके हैं। बिंब मतलब वस्तु होता है। बिंब मतलब क्या होता है? वस्तु। करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। कैसा प्रतिबिंब बनाना है? सीधा प्रतिबिंब बनाना है। बिंब का दर्पण से दर्पण से दूरी का परिसर क्या होगा? का परिसर क्या होगा? और आगे प्रश्न पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि प्रतिबिंब बिंब से छोटा होगा या बड़ा? छोटा होगा या बड़ा होगा? लास्ट में आपसे कहा है किरण आरेख खींचकर स्पष्ट कीजिए। देखिए, बहुत आसान सा प्रश्न है। कई विद्यार्थी तो बिल्कुल समझ गए होंगे प्रश्न को देखते ही। बिल्कुल। देखिए, एक बार हम कई बार बता चुके हैं, प्रश्न को हल करने के लिए उसको एक बार पढ़ते हैं। पढ़ने के पश्चात देखते हैं क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, उसको लिखते हैं। उसके बाद यदि उस प्रश्न में चित्र बनाने की आवश्यकता है तो उसको बनाते हैं, या कोई सूत्र लगाने की आवश्यकता है तो उसको लगाते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का यहाँ प्रश्न में दिया है
F बराबर 15 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण दिया है। अब आपको हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, यदि अवतल दर्पण रहेगा तो अवतल दर्पण में क्या होता है, F का मान ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण में F का मान धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण में F का मान धनात्मक होता है और जबकि अवतल दर्पण में F का मान ऋणात्मक होता है। अभी कारण से फिर को स्पष्ट कर देंगे, क्यों ऋणात्मक होता है, क्यों धनात्मक होता है। का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब को कैसे बनाना है, प्रतिबिंब कैसे बनना चाहिए, सीधा बनना चाहिए। प्रतिबिंब कैसे बनना चाहिए, सीधा बनना चाहिए। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होगा, क्या देखिए अपने लिए एक नया शब्द उपयोग में लाया है, परिसर। परिसर मतलब रेंज मतलब परिसर, मतलब परिसर क्या है, वह एक प्रकार की यह डिस्टेंस है, ये क्या है, दूरी है कि दर्पण से दूरी क्या होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, क्या पूछा है अगला प्रश्न, प्रतिबिंब की इसकी क्या पूछा है, प्रतिबिंब की प्रकृति पूछा है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। अगला प्रश्न पूछा है, प्रतिबिंब बिंब से छोटा होगा या बड़ा होगा, कैसा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा। और आपको क्या खींचना है, इसका किरण आरेख भी खींचना है। अब आप देखिए बिल्कुल इतने ही शब्दों से हम समझ जाएंगे। माइनस दिया है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, कितना फोकस दूरी है, 15 सेंटीमीटर है। उसमें प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए, सीधा बनना चाहिए। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब छोटा है कि बड़ा है, और उसका किरण आरेख भी खींचना है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको हम अवतल दर्पण, ये क्या है, अवतल दर्पण है, इसकी कई बार हम व्याख्या कर चुके हैं, कई वीडियो में बता भी चुके हैं। ये पोल होता है, ये F होता है, ये C होता है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या बनाते हैं आप, अक्ष बनाते हैं, यही तो करते हैं। तो 21 अक्ष में आता है, निगेटिव अक्ष में, इसलिए F का मान क्या होता है, माइनस होता है। F का मान क्या होता है, माइनस होता है। आपको हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, अवतल दर्पण में 6 स्थितियां होती हैं। एक तो अनंत पर, उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बिंदुवत बनाता है। दूसरा अनंत और C के बीच में, उसका प्रतिबिंब C और F के बीच में वस्तु से छोटा बनाता है। तीसरी स्थिति C पर, उसका प्रतिबिंब C पर ही बनता है, बराबर बनता है। चौथी स्थिति C और F के बीच में, इसका प्रतिबिंब C से परे बनता है, C से दूर बनता है, जो कि वस्तु से बड़ा होता है। और चौथी स्थिति F पर, जो कि अनंत पर बनता है। ये सभी पांचों स्थितियों में जितने प्रतिबिंब बनते हैं, सभी के सभी प्रतिबिंब उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। एकमात्र ऐसा स्थिति जब F और P के बीच में हम वस्तु को रखते हैं तो उसका सीधा प्रतिबिंब बनता है। आइए देखते हैं। ये देखिए, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह कहाँ से होकर के जाती है, फोकस बिंदु से होकर के जाती है। कहाँ से होकर के जाती है, फोकस बिंदु से होकर के जाती है। और दूसरी वो किरण, आप ये देखिए, ये क्या है, दर्पण है। तो ये दूसरी किरण जो आप ये देखिए वक्रता केंद्र से जो जाएगी वो सीधे होकर के चली जाती है। यहाँ पर आप एक अंतर पाते हैं। आप ये देखिए कि इनकी दूरी बढ़ने के साथ बढ़ती जा रही है, अर्थात ये अनंत पर नहीं मिलेंगी। जब अनंत पर नहीं मिलेंगी तो ये कहाँ पर मिलेंगी, इसको हम क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं।
आप ये देखिए लगभग यहाँ कहीं मिली, जहाँ पर मिलती हैं वहीं पर हम क्या बना देते हैं, प्रतिबिंब बना देते हैं। ये क्या है, प्रतिबिंब है, इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे बिंब या वस्तु, इसे ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ये क्या है, प्रतिबिंब है, इमेज है। अब आपने ये देखा कि प्रतिबिंब, बिल्कुल सभी प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो गए। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। उसकी प्रकृति कैसी है, दर्पण के पीछे बन रहा है। जब पीछे बनता है तो कैसा होता है, आभासी होता है। छोटा है कि बड़ा है, बहुत बड़ा है। क्या है, बहुत बड़ा है। इसे लार्ज मैग्नीफाई इमेज कहते हैं। और किरण आरेख बिल्कुल आपने चित्र में देख ही लिया, किरण आरेख आपने चित्र में देख ही लिया। तो ये आपने देखा कितना आसान सा प्रश्न है जो कि आपके किताब में रखे गए हैं प्रश्न। आपको सारे प्रश्न लगभग बता दिए जा चुके हैं। बस आपको जो हम नोट्स दिए हैं, जो आपको लेक्चर दे दिया गया है, उस लेक्चर को आपको पढ़ने की आवश्यकता है। नोट्स को लर्न करिए, सीखिए, समझिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की व्याख्या करते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण कौन से होंगे। निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण कौन से होंगे। निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण कौन से होंगे। पहला पूछा है किसी कार का अग्रदीप। पहला पूछा है किसी कार का अग्रदीप, इसे हेड लाइट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हेड लाइट कहते हैं। दूसरा पूछा है किसी वाहन का पार्श्व दर्पण। किसी वाहन का पार्श्व दर्पण अर्थात पीछे का दर्पण, अर्थात पीछे का दर्पण कौन सा होगा। और आपसे तीसरा पूछा है सौर भट्ठी। देखिए अब हम एक एक की क्रमानुसार व्याख्या करते हैं। पहला किसी कार का अग्रदीप अथवा हेडलाइट। आप बात समझेंगे तो बिल्कुल पूरा का पूरा स्पष्ट हो जाएगा। आप ये बताइए कार का, कोई कार है, कोई ट्रक है, कोई फोर व्हीलर है, उसके आगे कौन सी लाइट लगी हो कि कम दूरी तक दिखाई देनी चाहिए कि ज़्यादा दूरी तक। ज़्यादा दूरी तक ना, बिल्कुल यू आर राइट, ज़्यादा दूरी तक दिखाई देनी चाहिए। तो वहाँ पर हम ऐसे दर्पण का इस्तेमाल करेंगे कि जो ज़्यादा दूरी तक दिखाई दे। अब आप ये समझिए कि यदि हम वहाँ उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कर देंगे, किसका इस्तेमाल कर देंगे, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कर देंगे, तो उत्तल दर्पण क्या बनाता है, सदैव छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और कैसा बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो जब हम वहाँ उत्तल दर्पण का प्रयोग कर देंगे तो आभासी मतलब वो हमको स्पष्ट उसको कल्पना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा। आदमी उल्टे आपको दिखाई दिए, पता लगा आदमी उल्टे दिखाई दिए, तो फिर आप उस समय सही जजमेंट नहीं ले पाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, जो कार का अग्रदीप दूर तक दिखाई देना चाहिए। कैसा दिखाई देना चाहिए, दूर तक। तो दूर तक देखने के लिए वहाँ पर अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया। कि देखिए जैसे बल्ब है,
तो इस प्रकार से जब किरणें आएंगी तो उनको इस प्रकार से समांतर कर देता है। क्या कर देता है? समझिएगा, क्या कर देता है? समांतर कर देता है। जब समांतर कर देगा तो काफ़ी दूर तक दिखाई देगा, काफ़ी दूर तक दिखाई देगा। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। यदि हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल नज़दीक दिखाई देगा। आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में भी या वाहन में ही कुछ लाइट ऐसी लगी होती हैं जो बगल के साइड के लगी होती हैं, जो चारों तरफ प्रकाश करती हैं। जो चारों तरफ प्रकाश करती हैं वो क्या होता है? उनका परिसर, उनका रेंज क्या होता है? कम होता है। उनका रेंज कम होता है, और जब कम होता है तो हमको कम ही दूरी तक दिखाई देगा। और जबकि वहाँ पर जैसे लाइट से निकला, जब अवतल दर्पण लगाए रहेंगे तो समांतर कर देगा, तो हमको रोड पर या सीधे बहुत दूरी तक दिखाई देगा। इसलिए हम किसी कार के अग्रदीप में किसका इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पर अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण का। क्योंकि बहुत दूर तक देखने के लिए, और दूसरी बात स्पष्ट प्रतिबिंब को देखने के लिए, स्पष्ट प्रतिबिंब को देखने के लिए। अब आप देखिए दूसरा प्रश्न, वाहन का पार्श्व दर्पण, मतलब वाहन के हमारे पीछे कौन सा दर्पण लगाया जाए? देखिए, जब वाहन के पीछे कौन सा दर्पण लगाया जाए? जब वाहन के पीछे हमको पीछे की जो स्थिति है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे, पीछे की जो स्थिति है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे, तो यदि हम अवतल दर्पण लगा देंगे तो उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। समझ गए आप लोग? वेरी गुड। जब हम अवतल दर्पण लगा देंगे तो प्रतिबिंब उल्टा, आदमी आपको उल्टे दिखाई देंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे हमको किधर जाना, कैसे क्या करना है। इसलिए वहाँ पर क्या लगाते हैं? स्पष्ट है, उत्तल दर्पण लगाते हैं। क्या लगाते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? क्योंकि सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। जब पीछे हम देखेंगे किसी व्यक्ति को तो हमारे गाड़ी में जब दर्पण में हमारे सीधा दिखाई देगा, तब हम उसकी सही स्थिति को समझ जाएंगे और उसी हिसाब से हम ड्राइव करेंगे। सौर भट्टी में हम वहाँ पर क्या करते हैं कि हमारा जो भी सौर भट्टी है, सूर्य की जो किरणें हैं वो जिस तल पर गिर रही हैं, तल पर गिरने के बाद वो ज़्यादा वर्क करें। क्या करें? जैसे एरिया बहुत ज़्यादा है या कम है, तो यहाँ पर इसे गिरेगी, तो देखिए आप इस प्रकार से ये एक ही बिंदु पर, फोकस पर वो आनी चाहिए। तो इसके लिए आप किसका, जिसे देखिए आप ये मान लीजिए सौर भट्टी है, एक किरण गिरी इस प्रकार से एक ही बिंदु पर आनी चाहिए। आप ये देखिए, अब यहाँ तो आप उत्तल का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते हैं, यहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। तो सौर भट्टी में हम पकाने के लिए, कुछ भी गर्म करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जो अवतल दर्पण क्या करता है? उनको केंद्रित कर देता है, एकत्रित कर देता है, जिसके कारण हमको जो है काफ़ी आसानी होती है। प्रिय विद्यार्थियों, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। आप लोग वीडियो में निरंतर बने रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।